व्यापार और नौकरी में से अगर हमें दोनों में से एक चुनना पड़े तो ज्यादा पैसा किस में होता है? क्या जवाब होगा आपका? व्यापार में। व्यापार। एक सेकंड लगा आपको ये कहने में, व्यापार में ज्यादा पैसा होता है। अब हम लोग आमतौर पर चुनते नौकरी है। 80% जनता नौकरी नौकरी की ओर पहले भागती है, नहीं मिलती नौकरी उसे तब मजदूरी कोई दुकान खोल के बैठ जाए, कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि व्यापार में एक तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जी। दूसरी बात क्या होती है कि व्यापार में टाइम आपको बहुत देना है, सुबह से लेकर रात तक आपकी दुकान खोले बैठे हो। इसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हो उसे जमाने में, और उसके बाद भी रिस्क आपका है कि वो दुकान चली या नहीं चली। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत खतरनाक रूप से चल रहा है। आप जितनी चीजें लेके आ रहे हो उससे बराबर में 10 दुकानें खुल जाती हैं अगर आपकी चल गई तो तुरंत ही, और वो आपसे कम पैसे में और ज्यादा अच्छी सुविधाएं देने के उतारू हो जाते हैं। खेल खराब। जैसे हमने बरातघर बनाया था नवाबगंज में, तो अपनी गुल्लकें फोड़ के घर मड़ैया बेच के तो बरातघर बनाया, क्योंकि हम लोग पैसे वाले आदमी नहीं है। जब वो चल गया तो क्या हो गया, वहां पर आप 30 बरातघर खुल गए। जब 30 बरातघर खुल गए तो फिर क्या हुआ, हमारा बरातघर अब सबसे छोटा पड़ गया। अब जिनने खोले वो बहुत पैसे वाले, हमसे ज्यादा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो अब हम वहां पर कंपटीशन में पिछड़ रहे होंगे कि नहीं पिछड़ रहे होंगे? ऐसे ही आप किसी चीज की दुकान खोल लो, अगर वो चलेगी नहीं तो नुकसान आपका, और चल गई तो 10 दुकानें 20 दुकानें बराबर में खुल जाएंगी। वो उनके लिए बाएं हाथ का काम है कि रिस्क लिया आपने, जमाई आपने, आपकी टक्कर में आप ही की तरह की मार्केट में आ जाएंगे वो लोग। तो बहुत सारा ये रिस्क होता है, इस वजह से आदमी ये रिस्क ना लेकर नौकरी में चला जाना पसंद करता है। यहाँ तक सही है। अब ये वो भी जानता है कि बड़ा पैसा नौकरी में नहीं है, व्यापार। और पैसा भी हम लोगों को बड़ा ही चाहिए, सबको छोटा तो चाहिए नहीं। भाई 1 मिनट होल्ड करना। हेलो। तो अब हमें पैसा भी बड़ा चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है? हमारी मजबूरी है, अगर हमें बड़ा पैसा चाहिए तो हमें व्यापार में जाना ही जाना पड़ेगा। अब बात होती है कि व्यापार में जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम पर इतना लागत लगाने के लिए पैसा नहीं है। तब आता है नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट। क्या? इसमें आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना, लेकिन बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने के लिए आपको मौके मिल जाते हैं। आप पूरे देश में या जहां जहां उस कंपनी ने अपना विस्तार किया उन सब जगह अपने ग्राहक तैयार कर सकते हो। ग्राहकों का नेटवर्क बनाना हमारा मेन काम होता है। जितने ग्राहक आप बना लोगे, जैसे अभी आप लोगों से मीटिंग कर रहा हूं मैं, आपसे ठीक पहले मेरी अभी मीटिंग हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी? 1 मिनट। आपसे ठीक पहले हो रही थी मेरी महाराजगंज। अब महाराजगंज उधर है, गोरखपुर से और आगे कहीं पर। मैं नहीं गया कभी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उन्होंने मुझे ढूंढा, मैंने उनसे बात की, और आज वो अभी थोड़ी देर में उनकी आईडी लगने जा रही है और वो सामान कर परचेज करने जा रहे हैं। तो ये एक मौका मुझे किसने दिया? मैंने बारात घर बनाया था जहां पर मैंने लाखों करोड़ों रुपए की लागत लगी हुई है। महाराजगंज का व्यक्ति कभी मुझसे शादी वहां पर अपने बच्चे की बुक करने नहीं आएगा। मैं यहाँ पर परचूनी की दुकान खोल के बैठ जाऊं, कपड़े की खोल जाऊं, टीवी की खोल जाऊं, वो लेने नहीं आ रहा। लेकिन वो यहाँ पर मेरा सामान ऑनलाइन माध्यम से लेने के लिए तैयार हो गया। अगर मेरा सामान बढ़िया होगा वो दोबारा 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 लेता रहेगा, बढ़िया नहीं होगा तो नहीं लेगा। बड़ा स्पष्ट है। तो अब हमारे इस प्लेटफॉर्म ने हमें क्या उपलब्ध करा दिया? एक ऐसा मौका उपलब्ध करा दिया कि हम हर जगह अपने ग्राहक तैयार कर सकते हैं। अब ये हमारी खूबी है कि हम कर पा रहे हैं, हम उस या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अब दूसरी बात आती है कि चलो अच्छा ग्राहक तो मिल गए तुम्हें, लेकिन वो सामान बढ़िया हो तभी तो वो दोबारा दोबारा लेगा। ये हम सौभाग्यशाली है कि हम लोग जिस कंपनी में है वेस्टीज में, वो सामान इतने बढ़िया बनाती है, इतने बढ़िया बनाती है, इतने बढ़िया बनाती है कि वो जो बोल के दिए जाते हैं वो काम, हमारी इज्जत वो बचा लेती है। हमने कहा कि हमारा पेस्ट जो है वो दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होगा तो उसमें बहुत फायदेमंद है। तो जो व्यक्ति उसे कर रहा होता है तो वो उसके खाने खा रहा हो, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। किसी के मसूड़ों से वो आने लगी, बदबू आ रही है उसके, वो मवाद आने लगा, और हमारा पेस्ट करना शुरू करा उसने।
थोड़े दिन बाद वो उसका दीवाना बन गया। इसका मतलब किसने इज्जत बचाई? हमारी वेस्टेज कंपनी ने, हमारे मैनेजमेंट ने, कि जो प्रोडक्ट बेचे थे वो बहुत बढ़िया थे। तो अब दो बातें हो गई, हमारी मेहनत कि हम ग्राहक तैयार कर रहे हैं, और कंपनी की ईमानदारी की वो इतने बढ़िया प्रोडक्ट हमको उपलब्ध करा रही है। और उसके स्टोर भी हर जगह है कि उसको बंदे को महाराजगंज का ही हमने एड्रेस दे दिया, वो वहां से ले लेंगे। अब तीसरी बात, इसमें एक चीज आड़े आ रही होती है, हमारी काबिलियत, कि हम उस महाराजगंज के बंदे को फोन पर डील करने के लायक अगर थे तो हमने कर लिया, हम नहीं होते तो कैसे कर लेते? नहीं कर पाते ना। अब ये काबिल कौन बनाएगा हमें? यहां पर काबिल बना रही है हमें वी टीम एजुकेशन सिस्टम। इस इस खेल को समझ लो पूरे पूरे। वी टीम एजुकेशन सिस्टम कुछ और नहीं कर रहा, वो सिर्फ हमें काबिल बना रहा है। किस काम के लिए? दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें अच्छी और बुरी कंपनियां चुनने के लायक अकल हमें दे रहा है बी टीम। चुनी कैसे जाती है कंपनी, कौन सी कंपनियां फ्रॉड है और कौन सी कंपनियां अच्छी है, ये अकल हमें किसने दी? वी टीम एजुकेशन सिस्टम ने। इसके बाद हमने वो कंपनी चुन ली, वेस्टीज। अब वेस्टीज ने हमको वो सिक्योरिटी दी कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आ गए हो, एक अच्छा विजनरी मैनेजमेंट दिया, आगे की सोच दी, तो हम दो बातों में जीत गए। अब तीसरी बात क्या है कि हमारे अंदर भी वो काबिलियत आई नहीं, तो हम काबिलियत बढ़ाएंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज सीखेंगे। ये जितनी जल्दी कर लेंगे, ये हो सकता है कोई साल, 2 साल, 3 साल लगा दे, और ये भी हो सकता है कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को वो काबिल बना ले। ये हमारे और आपके ऊपर होगा। अब इसमें काबिलियत किस किस तरीके की चाहिए हमें इस बिजनेस में? इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमें उनके विषय में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें पता होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं चाहिए। आप सिर हिला दिया करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, और अगर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि सिर हिला दिया करो, तो इसका मतलब अभी आप वो लोग सीख नहीं पाए रिस्पॉन्स देना। यस ठीक सर। है। तो सबसे पहले तो हमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबके विषय में नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या है और किस काम के लिए। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज ना हो कोई बात नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन हम एक दुकानदार तो हैं भाई। अगर परचूनी की दुकान में तुम्हारे जितने भी आइटम रखे हुए हैं, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि यार शैम्पू ये वाला भी है, वो वाला भी है, ये कौन से बालों में लगना है, ये कौन से वाले बालों में लगना है, पता तो होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, उसमें बहुत सारी रेंज है, और वो हमें पता होना चाहिए। ये हमारा पहला। दूसरा काम क्या है? कम से कम 2 रेंज उनमें से ऐसी पकड़ लें हम, जिस पर हम उसके जो प्रोडक्ट हैं 2 रेंज के, उन पर एक्सपर्टीज हासिल कर, मास्टर ब्लास्टर बन जाए उनके। उनसे संबंधित कोई भी चीज जानकारी अगर हो, तो वो ये समझ लो कि हमारे पास में भरपूर नॉलेज उसकी होनी चाहिए, कि दूर दूर तक के लोग उसमें जानकारी लेने के लिए हमारी ओर देखें कि उनसे पूछ लो यार एक बार। ठीक। तो कम से कम 2 रेंज आप अपने आप को एक्सपर्टीज में हासिल करें। यहां तक सही है। अब प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई आपको, 2 प्रोडक्ट 2 रेंज में बहुत बढ़िया वाली, और बाकी सब में एक नॉर्मल हो गई, मैंने मान लिया। अब बात आती है नॉलेज दी कैसे जाए सामने वाले को, ये सामने वाले को दी कैसे, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेन काम है। लोग जानकारी देना ही तो नहीं जानते। तो यहाँ पर फिर से वी टीम का रोल शुरू हो गया। वी टीम हमको ये भी सिखाते हैं कि वो नॉलेज सामने वाले को कैसे दी जाए। आपको करना क्या है उसके बदले? जैसे ही कोई कार्यक्रम शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्टिविटी की जा रही होती है सारे लोगों से एक साथ। तो कोई भी व्यक्ति होस्ट कर रहा है, कोई भी लीडर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन, जो सबसे पहले व्यक्ति आपको हेलो करना है, गुड मॉर्निंग, जैसे जिसने गुड मॉर्निंग बोली आके माइक जिसने संभाला, उसको ध्यान से देखना शुरू कर दो। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जितना समूह है उन सब से वो कनेक्टिविटी कर रहा है, एक साथ एक साथ एक साथ। वो क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी बातों में कौन कौन से शब्द निकल रहे हैं, उतार चढ़ाव कैसा है, उसके चेहरे के भाव कैसे हैं, वो कहां कहां चीजों को लेके जा रहा है, वो सारी चीजों को रोज नोट करो, लिखो।
सबसे पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, इनके चेहरे के भाव ये करते समय ये थे, आवाज का उतार चढ़ाव ऐसा था। फिर उसकी प्रैक्टिस करो अपने घर में, अपना मोबाइल खोलो और वैसी वीडियो बनाओ, वही सब चीजें खुद बोलो, तो आप भी वही करना सीख जाओगे। बस सिंपल सा है। आपके लीडर जब भी कहीं पर मीटिंग कर रहे हैं, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, 50-60 लोग बैठे हैं, 100-200 बैठे हैं, 1000-2000 बैठे हैं, वो किस तरीके की मीटिंग में कौन सी वाली शुरुआत कर, जब वो एग्रीकल्चर की मीटिंग करने जा रहे होते हैं तो वो कहाँ से शुरुआत कर रहे होते हैं, जब वो हेल्थ की कोई सेमिनार कर रहे होते हैं तब कहाँ से शुरुआत करते हैं, जब वो स्किन केयर पर बात कर रहे होते हैं तब कहाँ से शुरुआत करते हैं, जब वो गाड़ियों से संबंधित बात कर रहे हो तब कहाँ से शुरुआत करते हैं, वो वाटर प्यूरिफायर की बात कर रहे हो तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, जब वो घरेलू प्रोडक्टों पर बोल रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से कर रहे होते हैं, जब वो बच्चों के पोषण पर बात कर रहे होते हैं तो शुरुआत कैसे कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों को, उनकी एक एक एक्टिविटी को अपने अंदर बसाओ, पहले नोट बनाओ, बहुत बारीकी से देखो। जैसे कोई, आप वैज्ञानिक हो, पहले अपने आप को मान लो आप वैज्ञानिक हो और ये पूरी दुनिया क्या है, ये प्रयोगशाला। अब इसमें आप उनको उस नजरिए से देखो कि मेरे सीनियर इस प्रयोगशाला में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे डील कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को ये किस तरीके से ले रहे हैं। अगर इस तरीके से लेना शुरू कर दिया तो आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के बाद इन सारी चीजों में अपने आप को अपडेट कीजिए। पैसा कैसे आता है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना। जो लोग वेस्टीज कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वो सौभाग्यशाली लोग मात्र 5 लाख हैं जिनको हर महीने पैसा आता है। तो 5 करोड़ में से कुल 5 लाख को पैसा आ रहा है, बाकी को क्यों नहीं आ रहा? उनकी क्या वेस्टीज से कोई दुश्मनी है? नहीं, उनको इसकी प्रॉपर जान, उन्होंने करने का प्रयास तो किया, लेकिन वो अपने आप को उस लेवल पर तैयार नहीं कर पाए, या उन्होंने उतना समय नहीं दिया, या वो अनजाने में कुछ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ गए जो खुद में भी काबिल ना हो। ठीक है, या किसी की कोई बात रखने के लिए जुड़ गया, कोई कुछ कर लिया, तो उसको कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो 5 लाख रुपए पैसा हर महीने पैसा कमा रहे हैं, यानी कि वो इसको व्यापार की तरह ले चुके, उनको करना आ गया। अब किसी को थोड़ा आया होगा, हो सकता है किसी को 100, 200, 500 रुपए आ रहा हो, किसी को 50,000 आ रहा हो, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी आ रहा हो। ये सब कैसे आ रहा है? ये दो चीजों के दम पर आ रहा है। एक तो काबिलियत कम ज्यादा की जा सकती है, तो उसके दम पर। दूसरा, नेटवर्क कितना बड़ा आपका, जितने लोगों का नेटवर्क आपका होगा और जितने आपने अपने डुप्लीकेट तैयार कर लिए, अपने डुप्लीकेट तैयार कर लिए, उतना ही आपका व्यापार बढ़ता है। अब आपको ये देखना चाहिए, आप अपने ही तो डुप्लीकेट तैयार कर सकते हो, किसी और के डुप्लीकेट थोड़ी तैयार कर दोगे। तो आप डुप्लीकेट तैयार करोगे, अगर आपको व्यापार करना नहीं आता तो आपने अपने डुप्लीकेट तैयार कर दिए, उन्हें भी नहीं आता। हम हौलू, हमारे लोग भी हौलू। हमने पूरे दिन में चवन्नी कमाई नहीं, वो भी कुछ नहीं कमा रहे, कर सब वेस्टीज रहे। तो वो जो 5 करोड़ लोग हैं, हमारी गिनती उनमें हो जाएगी, हमारे पूरे ग्रुप की। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करना सीख गए हैं और हमने उनको भी थोड़ा थोड़ा करने लायक बना दिया है और हम सब लोग कर रहे हैं, तो उन 5 लाख में गिनती हो जाएगी। पहले तो हम 5 करोड़ से 5 लाख में आने का एक वो तरीका समझ लें। तो पहले हमें अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? परफॉर्मर बनाना पड़ेगा। परफॉर्मर, परफॉर्मर क्या होता है? वेस्टीज की सारी जानकारी उसके पास में होनी चाहिए। वो जिसको भी डील कर रहे हो उनको वो 1 मिनट में ये समझ लें कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, फिर इनको कैसे कैसे वो चीजें देनी है, और अच्छी चीज को अच्छे ढंग से बताना वो जानते हो। वो अगर 10 लोगों की मीटिंग कर रहे हो तो 10 में से 2-4 तो सफल हो रही हो, वही तो परफॉर्मर कहलाएंगे। तो वो पहले खुद पैसा कमाने योग्य बन गए कि नहीं, तो पहले आप अपने आप को चेक करिए, आप बन गए हो या नहीं। अगर नहीं बने हो तो आपको टीम बनाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। आप अगर उसके बावजूद भी टीम बनाते हो तो आप उन लोगों की जाने अनजाने भविष्य की हत्या करें, हत्यारे हो आप पर आरोप नहीं आएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके भविष्य की हत्या करते हैं, और अधिकतर लोग ऐसा कर देते हैं। तो आपको यह कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले आप अपने आप को काबिल बनाइए, और काबिल जानकारी लेने के बाद आपके जो भी अपलाइन है उनसे, उनके सामने करके दिखाइए,
उनको लेकर फील्ड में जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार वो करके दिखाएंगे, उसके बाद उनके सामने 3 4 बार आप करके दिखाओ। जब ये फाइनल हो जाएगी, आप करने लगे और वो आपको परमिशन दे दे क्या अब आप करिए, तो आप डेली निकलिए, डेली बारंबारता करिए इन चीजों की, जानबूझ के करिए, निरंतरता कीजिए, फिर आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। हालांकि परफेक्शन जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन परफेक्शन के करीब तो पहुंचेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा बढ़िया करते चले जाएंगे, उतनी सफलताओं का रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा। अब आप जिन लोगों में व्यापार कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग साथ में काम करने वाले भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो आपको टीम बनाने के लिए कहीं अलग नहीं जाना, उन्हीं ग्राहकों में से कुछ लोगों की टीम बन जाएगी। तो आप सिर्फ एक काम करना शुरू करिए, अपने ग्राहक तैयार करना शुरू कीजिए। आप लोगों में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तैयार कर चुके हैं, जो फील्ड में निकल रहे हैं, कल से मुझे बताएं कि वो कल से ऐसा करेंगे। ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, आप अगर तैयार नहीं भी हो पाए हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर तैयारी और प्रैक्टिकल एक साथ चलना होता है। ये नहीं कि पहले मैं तैयारी करूंगा उसके बाद मैं फील्ड में जाऊंगा। यहाँ पर तैयारी और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में उस समय तक अगर तैयारी नहीं है तो आप अपने अपलाइन के साथ में फील्ड में जा रहे हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रही है। यहाँ पर आपने सीखा स्टेशन में बैठ के, और वहां पर आपके अपलाइन ने वो करके दिखाया, तो आपने डेमो देख लिया। अब उसके बाद उनके सामने आप 2 दिन बाद खुद ही कह दो, सर मैं कर लूँ आपके सामने। आप कहो आपकी अटकी है, उनकी नहीं अटकी है, आपकी अटकी है। आप उनसे कहो सर मैं करूंगा मीटिंग, तो आप जैसे ही ये करोगे, आपका व्यापार आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह वाला सेशन जो वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हम लोगों को मिला हुआ है 6 बजे से, वो हम मेरे जैसे लोगों के जीवन में अमृत का काम कर रहा है बेटे, अमृत का। आप उसमें अपने कितने लोग बैठा पा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आप अगर अपने 100 लोग उसमें बैठाना शुरू कर देंगे, 100 लोग, तो आप मान के चलिए कि वो 100 लोग बैठते ही बैठते 2 3 महीने तब होंगे जब आपकी इनकम इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपने अभी कल्पना नहीं की होगी। वो बैठेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, 2 चीजों में से एक चीज तो 100% हो रही है। कौन सी? वहां पर उनको उन चीजों की नॉलेज मिल रही है जो चीजों की उनको जरूरत है, और इतने बढ़िया ढंग से मिल रही है, एक्सपर्ट लोग दे रहे हैं उसमें। वी टीम ने जिन लोगों को चुना, वो लोग वहां पर उन आपके लोगों को, मेरे लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं। तो वो जब बढ़िया चीज को बढ़िया ढंग से बता रहे हैं, तो मेरे लोग, मेरे बंदे वहां पर आकर बैठे हुए हैं, उन्हें भी समझ में आएगी और मुझे भी समझ में आएगी। मैं नोट बना रहा हूँ, मेरे लोग भले ही हो सकता है नोट ना बना रहे हो, लेकिन वो सुन तो रहे। तो मेरे ग्राहक तैयार होंगे। उन्हें बालों के झड़ने का सेशन चल रहा है कि बाल झड़ जाते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। अब मैंने अपने 100 लोग बैठा ले हुए हैं, उनमें से 65 के घर में ये बीमारी है। बाल किसी की बेटी के झड़ रहे हैं, किसी के खुद के झड़ रहे हैं, किसी के बहन के खराब हो रहे हैं, किसी की भाभी के, ये सब दिक्कतें हो रही होंगी कि नहीं? तो वो आपसे बात करेंगे, अरे वो बालों के लिए क्या है, कौन सा बता रहे थे आज, जरा फिर से बताइएगा। अब अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप कहोगे कौन सा बता रहे थे, पूछ के बताऊंगा, तो आप पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ऐसे में आपकी नॉलेज अगर है, आप तुरंत बताओ, तो आपको एक ग्राहक मिल गया बेहतरीन बना। यही बिजनेस है हमारा, कि सामान बिके और उससे हमें पैसे आए। हम लोग ईमानदारी के काम में हैं। दुनिया में हर काम व्यापार ऐसी तो हो रहा सामान बिकने पे, या फिर कोई सर्विस बेची जा रही है। तो सबसे पहले आपको सुबह वाले सेशन में अपने लोग बैठा लें। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर आज होमवर्क किया दिन में, कि मैं अपने 100 लोग मार्च तक, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो मार्च तक अपने 100 लोग बैठाने की कल्पना ना करे। अगर उसने 100 लोग मार्च तक का ठेका ले लिया, मैं तो कह रहा हूं अगले महीने का ले लो, अगर आप में दम है तो बढ़िया बात है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन में काम किया कि मेरे कल लोग ज्यादा बैठेंगे? अगर आप लोगों में से कोई है तो हैंड रेज कीजिए, जल्दी से हैंड रेज कीजिए। अच्छा, सचिन जी ने हैंड रेज किया, जी बोलिए। सर 4 से 5 लोग कल सुबह के सेशन में। 4 से 5 लोग कल नए बैठेंगे ही बैठेंगे। जी, कल मैं बैठ रहा हूँ जी। आप उनके नाम मुझे लिखकर अभी भेजिए। उसके जी बाद कल जब वो बैठे तो उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाइए,
जी और सुबह 5:30 बजे तक उन्हें फोन कर दीजिएगा कि भैया जी उठ जाओ, उठो लाला, आंखें खोलो। क्योंकि हमारा काम क्या है, पेरेंटिंग का है। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, उन्हें नींद आ रही होती है, मम्मी आज नहीं जाएंगे। तो नहीं बेटा जाते हैं, ऐसी बात नहीं करते, चलो चलो जल्दी तैयार, उठो उठो उठो, रजाई हटाइए अपना। बहुत बुरा लगता है रजाई हटाना। माँ भी नहीं जी चाहती है बच्चे की रजाई हटाना, और बच्चा भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का भविष्य बनाना है ना, तो हमें रजाई जी हटानी पड़ती है। तो ये पेरेंटिंग वाला काम हो गया। ये किसे करना है? ये हमें और आपको करना है। तो सबसे पहले आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए अभी, कौन लोग आपके बैठ रहे हैं, उनको लिंक आप अभी भेज दोगे। उनका जूम अपडेट है कि नहीं है, ये आप अभी चेक करोगे। उसके बाद सुबह 5:30 बजे उन्हें फोन करके उनको जगाने की जिम्मेदारी आप। इसके बाद जैसे सेशन ऑन हो जाएगा, आप घर से उसमें जाओगे पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट में और ढूंढोगे उनका नाम डाल के कि वो बैठे अथवा नहीं बैठे। अगर वो नहीं बैठे, उन्हें घर से फोन करोगे, उन्हें तुरंत फोन करोगे। वहां क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है, वहां तुरंत फोन करोगे, भैया सेशन शुरू हो गया, क्या कर रहे हो। मैं 6 बजने में 5 मिनट पहले, बल्कि 8 मिनट 10 मिनट पहले ऑन कर देता हूँ रोज। 5:50 पे। ये 10 मिनट का टाइम मैं पता क्यों लेता हूँ, आप अपने लोगों को बैठाल पाए। 6 बजे के बाद आपको कोई फोन नहीं करना, जिसकी किस्मत में हो गया आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। आप अपनी किस्मत उसकी वजह से खराब ना करें। 6 बजे के बाद वहां पर एजुकेशनल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं बेटे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर आपको क्या करना है, उस समय डायरी पेन लेकर शुरू हो जाना है अपने लिए। अब अपनी जिंदगी बनाओ, जिनकी किस्मत में नहीं था वो सो रहा है, उन्हें सोने दो, बाहर में जाओ, आप अपनी जिंदगी बनाओ। तो 6 बजे से पहले 10 मिनट पहले हम लोगों ने शुरू किया है। उन 10 मिनट में आप लोगों को उन्हें फोन करोगे, उन 5 लोगों को जिनका आप अभी नाम मुझे भेजोगे। फिर उनके स्क्रीनशॉट आप लोगे, और बाद में आप एक वो बनाओगे अभी, उनके नाम लिख के कि कल की डेट डालो, ये बैठे या नहीं बैठे, टिक करोगे। फिर परसों जी बैठे या नहीं बैठे, ये चेक करो। जी ये आपकी पेरेंटिंग का एक पार्ट हो गया। आज खाली एक ही पार्ट करवाऊंगा। तो सचिन जी के अलावा किसी ने आज मेहनत करी है कि कल उसके कुछ नए लोग बैठ रहे हो? अगर की है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं की है तो बिल्कुल धोखे में भी हैंड रेज मत करिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है अभी आपसे कह दूं ठीक है, इसी चलते हुए सेशन में आप फोन मिलाइए और मेरी बात कराइए किनसे आपने बात की है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे साथी सच बोले, हम लोग सच के व्यापार में हैं। जी निशा जी। तुमने एक से बात तो कही थी, पर मुझे लगा हम तो 6 बजे सो के नहीं उठते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो मत बताइए यहाँ पर। यहाँ पर तो हाँ ये बोले। बताइए जो लोग को आप लोग एग्री कर पाए उन्हीं की बात करिए। नहीं कर पाए ऐसे लोगों तो दुनिया भरी पड़ी है, वो उन पर किनकी बात करें। ठीक है जी, निशा जी आप बोलिए। भैया 2 लोगों से बात करी है, जी तो शाम को उनसे फाइनल करके फिर हम बता देंगे। ओके। आपको क्या लगता है कि आपके कितने लोग बैठने चाहिए टोटल? कल नहीं, अब से होली तक, मार्च तक। ये 100 लोग तो हो ही जाए। 100 लोग अगर हो जाए तो आपकी बात ही जब 2 लोगों से हुई है आज, इसका मतलब आपका रेशियो बहुत हल्का है ना। आज आपकी बात कम से कम 30-40 लोगों से हुई होनी चाहिए थी दिन भर में, जिससे आपके हाँ कम भैया से कम जा 10 नहीं लोग पाए बैठते। थे। जी भैया आज गए नहीं थे ना, तो 2 लोगों के फोन से ही बात हो पाई थी। वो काफी टाइम से बात हो रही थी, कोई तो बात कह नहीं, रही कोई अच्छा बात नहीं, शाम को जाओ। कोई बात नहीं। मैं आपको खाली सजेशन दे रहा हूँ। आप लोग फोन पे भी बात कर रहे होंगे तो इतने ज्यादा लोगों से बात करिए, 2-4 में संतुष्ट मत हो जाइए। अपने आप को सर्टिफिकेट मत दे दीजिए कि मैंने आज का काम निपटा लिया। हम लोग दुनिया के सबसे द्रुत गति से सबसे तेज चलने वाले प्लेटफॉर्म पर हैं। हम छोटे मोटे में नहीं है, जो हम छोटा सा कोई काम करके अपने आप को संतुष्टि का वो सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ हमने काम किया, नहीं। हमको आगे बढ़कर जीत कर विजेता वाली चीज में आना है। अब विजेता वाली लाइन का मतलब क्या होता है उसको समझू। वो थे सरदार मिल्खा सिंह साहब, वो जब स्टेडियम में दौड़ रहे थे तो क्या वो अकेले दौड़ रहे थे? नहीं, उनके साथ में 20-25 लोग और भी दौड़े होंगे। उनके तो नाम भी नहीं पता हम लोगों को, उनके हमें नाम भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्या वो लोग कम दौड़े थे, उनके लिए स्टेडियम छोटा कर दिया गया था बाकी लोगों के लिए? नहीं, स्टेडियम उनके लिए भी उतना ही बड़ा था जितना मिल्खा सिंह साहब के लिए था। अंतर क्या था, उनसे कुछ सेकंड पहले इन्होंने रेस पूरी कर ली थी अपनी। इसके लिए ये सुपरस्टार हैं, हमारे हीरो हैं, इन पर फिल्में बन रही हैं, लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनको बहुत बड़े बड़े इनाम दिए जा रहे हैं। और वो कुछ सेकंड पीछे, उन्होंने भी उतने ही कदम दौड़े, सब कुछ उन्होंने उतना ही करा। उनको उनका हम लोग नाम भी नहीं जानते।
इसका मतलब समझो, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम वी टीम एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं और तहलका.com के एक छोटे से प्यारे से ग्रुप के जाबाज लीडर हैं। हमको हल्के चलने का अधिकार नहीं, हल्के चलने का अधिकार। तो कल का दिन आप लोगों में से किसी का भी ऐसा ना गुजरे जो कम से कम 20-25 लोगों से उसने बात ना की हो। सुबह वाले सेशन में पूरी ताकत लगा दीजिए। सारी चीजों की जो कुंजी है वो सुबह वाला सेशन है। सुबह वाले सेशन में आपके जितने लोग बैठ गए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में होती चली जाएंगी। ठीक है जी। सचिन कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैंने आपको नाम भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिए आपके नंबर पे। शाबाश। चलिए अब इस सेशन को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। आप लोगों में से कुछ भी पूछना चाहता है कोई भी हैंड रेज कर सकता है जल्दी से। जी हो गया सबका? फिर हम लोग सुबह मिलते हैं 5:50 पर मैं सिस्टम को ऑन करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सबसे पहले उसमें दिखाई दीजिए आपको सारे लोग और सबके कैमरे ऑन हो और कोशिश करिए आपके नाम के आगे वी टीम एजुकेशन सिस्टम जरूर लिखा हुआ हो, क्योंकि स्टूडेंट आप बनने जा रहे हो तो स्टूडेंट वाली सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। जी फिर से बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए। जी सर, माहौल कैसे बनाए? हम माहौल बनाने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। अभी मैंने क्या बात बताया था करने माहौल का- बनाने के लिए, मैंने क्या बताया था वो बताइए। आपने बताया था कि क्या कहते हैं, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बात करें। मैंने ये नहीं बताया। कंपनी। मैंने जी कहा वहां पर जो भी लीडर बोल रहे हैं उनकी एक एक जी एक्टिविटी को नोट करो, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका आवाज का उतार चढ़ाव नोट करिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करिए, वो कौन से टॉपिक पे बोलते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं, ये नोट करिए पहले। उसके बाद उनकी जगह खुद अपना वीडियो बनाइए, वही आप बोलिए अपने घर में, सीख जाएंगे। डुप्लीकेशन का जी बिजनेस है, कुछ नया नहीं करना है मेरे भाई, जी। कुछ नया नहीं करना। ओके सर, ठीक, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सर। चलिए कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू।